हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स मंत्रा। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ इडियम्स को देख लिए थे, 23 इडियम्स को देख लिए थे और उससे आगे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है अ डैम्प स्क्विब। देखिए, डैम्प का मतलब क्या होता है? नम, और स्क्विब का मतलब होता है पटाखा। नम पटाखा। लेकिन नम पटाखा को जब जलाते हैं तो उसका साउंड क्या होता है? एक्सपेक्टेशन से कम आता है, तो हमें क्या करता है? डिसअपॉइंट कर देता है। क्या करता है? डिसअपॉइंट करता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, या फिर अ सिचुएशन और इवेंट व्हिच इज मच। देखिए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सिचुएशन और इवेंट व्हिच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। तो नेक्स्ट है हमारा अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। देखिए, डैमसेल का मतलब होता है वीमेन। डैमसेल का मतलब हो गया हमारा वीमेन, और डिस्ट्रेस मतलब क्या था? संकट में। अब देखिए, हेल्पलेस वीमेन। अब जो वुमेन अब कोई संकट में है तो क्या हो गई? वो हेल्पलेस हो गई। अगर वो हेल्पलेस नहीं होती तो वो क्या संकट में होती? अगर कोई संकट में है तो हेल्पलेस ही है, तब तो संकट में है। कोई जानबूझ के तो संकट में नहीं रहता है। इसका मतलब क्या हो गया? डैमसेल इन डिस्ट्रेस मीन्स अ हेल्पलेस वुमेन। तो नेक्स्ट है हमारा अ डार्क हॉर्स। देखिए, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा। और अब डार्क में क्या पता चलता है कि गधा है या घोड़ा है, डोंकी है या हॉर्स है? नहीं पता चलता है। अब लोगों को क्या लग रहा है कि वहां पे डोंकी है अंधेरे में, लेकिन जब वो जीत जाता है, जब वो विन कर जाता है, तो लोगों को पता चलता है ये तो घोड़ा था, ये तो घोड़ा था। इसी तरह से जैसे आप अगर अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लोगों को लगता होगा यार ये कहाँ से निकाल पाएगा, एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। तो उनको क्या लगता है, जब आपकी रिजल्ट हो जाती है तो वही आपकी तारीफ करने लगते हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इससे नहीं हो पाएगा, उस तरह से। तो अ डार्क हॉर्स, जब कोई जीत जाता है। अनएक्सपेक्टेड विनर, ऐसा विनर जिसके बारे में किसी को उम्मीद ना हो। नेक्स्ट हमारा अ डायमंड इन द रफ। देखिए, डायमंड इन द रफ। अब डायमंड को जब हम खादान से निकालते तो वो क्या होता है? रूखरा होता है, रफ। उसका सरफेस क्या होता है? रफ होता है। तो फिर जब उसकी क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। जब रफ होता है तो उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं मिलती, उसकी वैल्यू भी ज्यादा नहीं मिलती है मार्केट में। जब उसकी पॉलिश की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, आफ्टर पॉलिशिंग उसका कीमत क्या हो जाता है? वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो उसी तरह से क्या हो गया? डायमंड इन द रफ, समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लेकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास की पोटेंशियल और टैलेंट है, उसके पास गुण है, बट लेकिन ट्रेनिंग और पॉलिश, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, पॉलिशिंग नहीं है, मतलब उसको पता नहीं है कि कैसे अपने गुण को अपने यूज करना है इसको। तो इसका मीनिंग हो गया डायमंड इन द रफ का समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। नेक्स्ट हो गया अ डाइम अ डजन। हमारा नेक्स्ट है अ डाइम अ डजन। देखिए, अ डाइम का मतलब हुआ एक पैसा। डाइम का मतलब होता है पैसा। अ डाइम मतलब एक पैसा। अब कोई चीज, अ डजन का मतलब तो पता ही होगा आपको, दर्जन होता है। तो अब एक पैसे में अगर एक दर्जन कोई चीज मिल रहा है तो समझ लो कैसा, बहुत ही कॉमन हो गया ना, वो वेरी कॉमन। फिर तो हर किसी के पास होगा कि कोई चीज एक पैसे में एक दर्जन हो, तो वो तो हर इंसान के पास होगा। तो क्या हो जाएगा? वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। क्या उसकी कोई कीमत रही? एक पैसा आजकल के समय में क्या है? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। अब देखिए, डॉग जो करता है वो ब्रेकफास्ट कभी भी सही से नहीं करता। जब भी डॉग को ब्रेकफास्ट दीजिए तो वो सही से ब्रेकफास्ट नहीं करता है, वो इधर उधर बिखेर देता है उसको। तो क्या हो गया? टोटल मेस। डॉग्स ब्रेकफास्ट अ टोटल मेस। नेक्स्ट हमारा अ डॉग्स लाइफ। अब देखिए, डॉग्स की लाइफ कैसे होती है? ना ही उसके जिंदगी में, ना तो उनके पास कोई घर होता है सही से रहने का, ना ही उसको कोई समय पे खाना देने वाला होता है। तो क्या होना था? उनकी जिंदगी में बहुत ही कष्ट होता है, अमाइजरेबल एग्जिस्टेंस, और यह कह सकते हैं अमाइजरेबल लाइफ।
डॉग की लाइफ कैसी होती है, बहुत ही कष्टपूर्ण और दयनीय होती है। नेक्स्ट हमारा अ ड्रॉप इन अ बकेट, और एक नीचे है ये ड्रॉप इन द ओशियन और अ ड्रॉप इन अ बकेट, इस दोनों का मीनिंग जो है सेम होता है। अ ड्रॉप इन अ बकेट और अ ड्रॉप इन द ओशियन, इस दोनों का मीनिंग हो जाता है वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब बहुत ही कम मात्रा, या फिर अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज एक्सपेक्टेड और नीडेड, मतलब जो उम्मीद की गई थी और जितने की जरूरत थी उससे बहुत ही कम मात्रा मिला है, बहुत ही कम मात्रा में मिला है। तो क्या हो गया, ड्रॉप इन अ बकेट और अ ड्रॉप इन द ओशियन। अब देखिए समुद्र में एक बूंद डालने से कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। एक बाल्टी में एक बूंद डाल दिए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही हो गया जरूरत से बहुत ही कम। तो नेक्स्ट हो गया हमारा अ फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए फिश, अब फिश को वाटर से जब बाहर निकाल देंगे, जब फिश को हम वाटर से बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाती है, बहुत ही बेचैन हो जाती है। उसके लिए कैसी सिचुएशन हो जाता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि वो पानी में रहने वाली मछली मतलब जीव है, तो वो क्या होता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो अब फिश आउट ऑफ वाटर एंड अनकंफर्टेबल पोजीशन या सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जिसमें कि बहुत ही इंसान असहज हो जाए, बर्दाश्त ना होने लगे, बेचैनी होने लगे। नेक्स्ट हमारा फ्लाइंग विजिट। अब देखिए आपने मूवी देखी होगी फ्लाइंग जट। फ्लाइंग जट में क्या होती है, फ्लाइंग जट एक जगह से दूसरी जगह उड़ गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वो क्या कर रहा है, फटाक से यहाँ से फिर दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, तीसरे से चौथी जगह जाता है, तुरंत वहां से उठ के चला जाता है। क्या हुआ, फ्लाइंग विजिट मतलब शॉर्ट विजिट, बहुत ही जल्दी, मतलब गया और वहां से चला आया। तो ये हो गया हमारा अ फ्लाइंग विजिट, अ वेरी शॉर्ट विजिट। नेक्स्ट हो जाएगा अ फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट है अ फूल्स पैराडाइज। अब फूल्स, अब मूर्ख लोगों को अगर आप कहीं अच्छे जगह घूमने लेके चले जाओ तो उनको क्या लगता है कि ये जन्नत है, वो उनको क्या लगने लगता है, जन्नत लगने लगता है। और लेकिन उनको अब पता नहीं होता है कि आप उसे ऐसे ही मतलब भटकाने के लिए लाए हो। तो वो क्या हो जाता है, बीइंग हैप्पी एंड फुलिश, बीइंग हैप्पी और फुलिश मतलब किसी भी यूजलेस चीजों पे हैप्पी हो जाना, यूजलेस चीजों पे। क्या, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, उनको परेशानी के बारे में नहीं पता होता है लेकिन वो खुश हो रहा है कि कितना अच्छा जगह है। तो ये हो गया फुल पैराडाइज, बीइंग हैप्पी ऑन फ्यूटाइल थिंग्स। नेक्स्ट है हमारा अ जेंटलमैन एट लार्ज। देखिए अ जेंटलमैन एट लार्ज, जो कि अभी लोग, आप लोग या हम लोग हैं, क्या, अ मैन विदाउट अ जॉब, जो मतलब जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार लोगों को क्या कहते हैं, अ जेंटलमैन एट लार्ज। नेक्स्ट हो गया हमारा अ गोल्डन मीन। देखिए गोल्डन मीन का मतलब होता है, अ गोल्डन मीन मतलब, इसको इस तरह समझाइए, जब कोरोना का समय था तो क्या थी, हर चौराहे पे, मतलब कि मान लीजिए ये एक चौराहा हो गया, ये एक चौराहा हो गया, और हर चौराहे पे क्या थी, पुलिस खड़ा रहती थी, पुलिस पर्सनल खड़ा रहते थे यहाँ पे हर चौराहे पे। तो वो क्या करते थे, हम लोगों को जाने नहीं देते थे, हम लोग को यहाँ से क्या होता है, जाने नहीं देते थे। और हम लोग क्या करते थे, इसके लिए एक बीच का रास्ता निकालते थे और छुप के भाग जाते थे अपने काम से। अगर कोई जरूरी काम होती थी तो बीच के किसी भी गली से निकल जाते थे। तो वो क्या हो गया, गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीमीज, मतलब दो परेशानियों के बीच का रास्ता। हमारा नेक्स्ट हो गया अ गुड सैमरिटन। अ गुड सैमरिटन मतलब क्या हो गया, अच्छा व्यक्ति, अ हेल्पफुल पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि बेनिवोलेंट हो, जेनरस हो टुवर्ड्स एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो हेल्प करता हो उसका, और दूसरों के लिए हमेशा हेल्पफुल पर्सन की तरह काम करता हो। नेक्स्ट है हमारा अ ग्रीन हॉर्न। या ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड मैन, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, मतलब जिसके पास कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी काम का, इसको आप नोवाइस भी कह सकते हैं, नोवाइस भी कह सकते हैं, बिगनर भी कह सकते हैं, बिगनर भी कह सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा गुड सैमरिटन, ये सॉरी अ ग्रीन हॉर्न एंड इनएक्सपीरियंस्ड मैन और नोवाइस मैन। नेक्स्ट हमारा अब हेयर्स ब्रेथ। देखिए हेयर की चौड़ाई, अब कोई इंसान मतलब इतना कोई चीज को डिटेल में बता रहा है, टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल
अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज के छोटे से छोटे मात्रा और उसका जो डिग्री है उसके बारे में बता रहा है। मतलब हेयर्स ब्रेथ मतलब एक बाल की जो है उसकी चौड़ाई तक की तरह बारीकी से बता रहा है, मतलब आपको एक बाल की चौड़ाई भी बता रहा है, समझे कितनी बारीकी से चीजों को बता रहा है, तो वही हो गया बारीकी से चीजों को बताना। टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट, जितना से छोटा पॉसिबल अमाउंट है उसके बारे में बताना। तो नेक्स्ट हो गया हमारा हार्ड नट टू क्रैक। देखिए क्लियरिंग एग्जामिनेशन, नॉट अ केक वॉक, नॉट अ चाइल्ड प्ले, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। मैंने आपको केक वॉक और चाइल्ड्स प्ले पिछले वीडियो में बता दिया, इसका मतलब होता है बच्चों का खेल या आसान काम। लेकिन कोई एग्जाम निकालना आसान काम नहीं होता, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब एक डिफिकल्ट टास्क है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट वर्क, डिफिकल्ट जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट नेस्ट मतलब हो गया अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक बहुत ही अप्रिय, जैसे कि इसका वो हो सकता है, वो मैंने अभी जो बताया फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, और इसको दोनों का आप रिलेट कर सकते हैं, हॉर्नेट नेस्ट या फिर फिश आउट ऑफ वाटर। तो क्या हो गया एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा हॉट पोटैटो, इसका मीनिंग हो गया कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। पिछले वीडियो में मैंने इसका एक सिनोनिम्स भी बताया था, अ बर्निंग क्वेश्चन, अ बर्निंग क्वेश्चन, अ बर्निंग क्वेश्चन, अ हॉट पोटैटो, अ बर्निंग क्वेश्चन या फिर अ कंट्रोवर्शियल इशू कह सकते हैं। इन सब का मीनिंग सेम हुआ, हॉट पोटैटो और बर्निंग क्वेश्चन दोनों का मतलब एक ही हुआ, अ कंट्रोवर्शियल इशू, मैटर दैट कॉज क्वारल। नेक्स्ट है हमारा हाउस ऑफ कार्ड्स। देखिए कार्ड का हाउस बना देने से क्या ये सिक्योर है, जब भी कहीं आंधी या कोई भी थोड़ी सी हवा भी चले तो यह क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, मेस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये क्या हो गया एन इनसिक्योर स्कीम। अ हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब एक ऐसा असुरक्षित योजना, कोई सिक्योर प्लान नहीं हो, एन इनसिक्योर स्कीम। नेक्स्ट है हमारा लैम एक्सक्यूज, लैम का मतलब क्या होता है, लंगड़ा। तो क्या होता है ऐसा लड़खड़ा के बोलना, कोई भी चीज कोई एक्सक्यूज बनाना लड़खड़ा के, वो भी लंगड़ा तरह का एक मतलब टूटी फूटी एक्सक्यूज बना देना उसे कहते हैं। तो उससे क्या हो गया अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, उससे क्या होता है सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। अगर आप कोई ऐसी एक्सक्यूज बनाए जो लड़खड़ा के बनाए, टूटी फूटी एक्सक्यूज बना दें, तो सामने वाले को क्या होता है उस पर उतना संतुष्टि नहीं होता, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो क्या हो गया अ लेम एक्सक्यूज एंड अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा कुछ इडियम्स, हमने 45 इडियम्स देख लिए हैं ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी का। इससे आगे हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।